इस वक्त की बड़ी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां मामले में सीएम सम्राट चौधरी ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है और परिवार को मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर प्रशांत किशोर अब सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि मुआवजे से काम नहीं चलेगा, एनकाउंटर करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे परिवार चुप क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने एनकाउंटर एक्शन और बुलडोजर एक्शन को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते हैं भरत तिवारी मामले की। तो सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है वो कितना बड़ा मायने रखता है? देखिए, सबसे पहली बात तो अब भरत तिवारी एनकाउंटर नहीं बोलना चाहिए, अब आप इसे भरत तिवारी हत्याकांड कहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार इस मामले में फैसले ले रही है, इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर पहले भी थी, आज भी नजर आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भी उनकी गंभीरता हम लोगों को समझ में आ गई थी। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सरकार पर जो दबाव था वो दबाव साफ साफ नजर आया और आज देखिए उस दबाव का नतीजा है कि मुख्यमंत्री पहले सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ट्वीट करते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलकर खड़े होकर फोटो खिंचवाकर, और उसके बाद लिखते हैं कि स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। और एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ही ट्वीट किया है और लिखा है कि भरत तिवारी के परिवार को नौकरी दी जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नौकरी भी मिल जाएगी, मुआवजा भी मिल जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि सिर्फ नौकरी और मुआवजे से काम चलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने भरत तिवारी की हत्या की है उन लोगों को सजा दीजिए, और ये सजा कैसे मिलेगी? न्यायिक जांच आयोग की जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा, वहां पर सुनवाई होगी, फिर देखना होगा जज क्या फैसला सुनाते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। विनोद कुमार सिन्हा जो रिटायर्ड जज हैं वो इस मामले को लगातार देख रहे हैं, वही मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी पहलू इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। तो सम्राट चौधरी ने पहले भी ये कहा था, बिहार सरकार ने पहले भी कहा था, लेकिन अब जो कार्रवाई देखने को मिल रही है उससे ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि दबाव तो बढ़ता जा रहा है। और प्रशांत किशोर जिक्र कर रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव का, और वो वाकई में उसका असर देखने को मिल रहा है कि एक चुनाव कैसे राजनीतिक नैरेटिव को बदलता हुआ दिख रहा है। हालांकि सबसे अच्छी बात है, राजनीति कोई भी करे, मांग कोई भी उठाए, आपसी प्रतिद्वंदता किसी के भी बीच हो, लेकिन अगर परिवार को मदद मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। कार्रवाई की जो गति है या फिर एक्शंस की जो गति है अपराधियों के खिलाफ, वो और तेज होनी चाहिए क्या? देखिए, तेज तो होनी चाहिए, और ये सिर्फ बिहार को लेकर नहीं है, ये हमारे देश को, पूरे देश में अगर आप देखें तो कसाब को फांसी देने में कितने साल लग गए। ऐसे ही, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोर्ट जो है वो सर्वोपरि होता है और कोर्ट से ही फैसले आते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जिसका सहारा लेकर अपराधी कई बार बच जाते हैं, कई बार उनके फैसले बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं। तो इन सब चीजों पर भी काम करने की जरूरत है, तभी हम 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा। क्योंकि अगर हम जस्टिस को डिले करेंगे तो फिर जस्टिस डिनाइड की संभावना बढ़ेगी। इसलिए जस्टिस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा समय उसमें खींचेगा, जो भी पीड़ित परिवार है, चाहे वो भरत तिवारी का हो या बंटी यादव का हो, और बंटी यादव के परिवार को लेकर भी हम कहना चाहते हैं कि उनके परिवार को भी मुआवजा मिलनी चाहिए और उनके परिवार के लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। जिन लोगों का इस तरीके से पुलिस जान लेती है उन सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि मुआवजे की राशि भरत तिवारी परिवार को कितनी दी जाती है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी पहले इस बात को कहा था और कहा था कि आप जो इसमें ज्यादा से ज्यादा संभव कीजिए कि जितना हो सकता है, और उनके परिवार की तरफ से तो लगातार 5 करोड़ की मांग की जा रही थी। सवर्ण आयोग और दूसरे संगठनों ने भी 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की मांग की। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि उनको मुआवजा कितना मिलता है, क्या वो अमाउंट 50 लाख का होता है, 25 लाख का होता है या फिर 1 करोड़ का होता है, क्योंकि 5 करोड़ की संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। क्योंकि हमारे देश के सैनिक भी जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं उनको भी 5 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं उनके परिवार को। तो ऐसे में अब सरकार देखेगी। हमने नीट आंदोलन के दौरान अभी देखा था, प्रोटेस्ट के दौरान, कि सरकार ने सारी मांगों को मान लिया जब जेपी नड्डा के तिलचट्टों के साथ मीटिंग हो रही थी। तो बाद में उन्होंने कहा कि जो भी बेस्ट होगा वो हम देंगे उन छात्रों को जिन्होंने सुसाइड किया है।
तो ऐसे में सरकार कितना मुआवजा देती है ये देखना दिलचस्प होगा। सर, इस मामले में प्रशांत किशोर भी फंसते हुए पिछले दिनों नजर आए, क्योंकि भरत तिवारी के मामले में हालांकि वो काफी ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुआवजे की बात को लेकर भरत तिवारी परिवार ने सीधा सीधा प्रशांत किशोर को ये अल्टीमेटम दे दिया था कि उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो आखिर क्या था वो पूरा माजरा? देखिए, ये प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव उन्होंने जैसे उसमें जीत दर्ज की, उसके बाद उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि जो उनके प्रवक्ता का कहना है, जो हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि इस बात को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनको प्रलोभन देने की कोशिश हुई। उन्होंने डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि भरत तिवारी के परिवार को सम्राट चौधरी ने 50 लाख रुपए दिया है। तो शब्दों का फेर है। पीके ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको बीजेपी वालों ने गलत तरीके से पेश किया। अब जनस्वराज की ये सफाई है, जबकि आप देखिए दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की, और फिर परिवार का भी बयान आ गया। और भरत तिवारी की मां आशा देवी का बयान आया, जिन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने झूठ बोला है, उनको 15 दिन में माफी मांगनी चाहिए। इस पर सवाल तब उठे क्योंकि आशा देवी पहले सम्राट चौधरी पर आग बबूला थी, लेकिन जब सम्राट चौधरी से मिली उसके बाद उनके भी सुर बदल गए। तो ऐसे में लोगों ने सवाल उठाए और भरत तिवारी के पिताजी का भी पहले बयान सामने आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने बयान दे दिया कि प्रशांत किशोर ने हमें चुनाव प्रचार के लिए बुलाया। लेकिन चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे बीजेपी हो, सम्राट चौधरी हो, कोई भी हो, मुद्दा ये नहीं है कि आप उनसे क्या फायदा लेंगे, आपका क्या भला होगा। मुद्दा ये होना चाहिए कि भरत तिवारी जैसे लोगों को न्याय मिले। अगर उसकी लड़ाई प्रशांत किशोर लड़ते हैं, सम्राट चौधरी लड़ते हैं, बीजेपी जेडीयू के लोग लड़ते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट कोई लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार कई मुद्दे जो हैं वो क्रेडिट लेने की होड़ में दब जाते हैं। कई बार किसी मुद्दे का राजनीतिकरण होता है तो उसकी गंभीरता कम हो जाती है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मुद्दा था क्योंकि बिहार में कुछ समय पहले ही पूरे देश में यूजीसी कानून आया था, जिसको लेकर बहुत भयंकर बवाल हुआ था। उसके बाद हमने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा। तो ऐसे में लोगों का जो गुस्सा था वो भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद और ज्यादा बढ़ गया, खास करके सवर्ण वोटरों का, और वो बांकीपुर में देखने को मिला भी। लेकिन अब चूंकि इस मामले में लगातार आप देखिए कि राजनीतिक टिप्पणियां भी हो रही है, भरत तिवारी के परिवार की लगातार नेताओं से मुलाकात भी हो रही है। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर गए, लेकिन उसके बाद बीजेपी के नेताओं का भी जमा बड़ा लग गया। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह तक गए, तो किसी ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। सबने कोशिश की कि भरत तिवारी के नाम पर किस तरीके से हम फ्रंट फुट पर खड़े नजर आए, और इसमें बहुत ज्यादा गलत बात भी नहीं है। अगर आप किसी को न्याय देकर एक छोटे से मुद्दे को उठाकर अगर बड़े पैमाने पर वो विमर्श बनता है तो उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलता है। सर, आपने बड़े पैमाने पर विमर्श बनने की बात की है, इसी को पीके भी बोलते हुए नजर आए हैं। उनका साफ कहना है कि जब से भरत तिवारी का मामला बांकीपुर उपचुनाव में उठा है, तब से बीजेपी यानी कि बीजेपी जब बांकीपुर में हारी है, तब से बीजेपी की ओर से ना तो कोई सरकार की ओर से एनकाउंटर किया गया, ना ही कोई बुलडोजर एक्शन इतने दिनों में कहीं देखने को मिला है। तो सरकार डर चुकी है। तो ये इस बात से प्रशांत किशोर आखिर कहना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर को भी गलतफहमी कहीं ज्यादा ना हो जाए जिससे उनको आगे चलकर दिक्कत हो जाए। सरकार अपने तरीके से कामकाज करेगी। एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। प्रशांत किशोर एकमात्र विधायक है अपनी पार्टी के, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर वो ये सोच रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर पूरे बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से चलाएंगे, उनके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे, तो वो भी गलतफहमी में है। हालांकि अगर वो सरकार पर दबाव बनाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सीधे तौर पर आप ये कह देते हैं कि मेरे आने की वजह से सारी चीजें डर गई, फिर उधर से बीजेपी फिर आप पर आरोप लगाएगी। वो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इंडी गठबंधन के राजनेता हैं। तो ऐसे में सवाल बहुत मजबूत है ये वाला, लेकिन देखना ये होगा कि इसके पीछे का असली कारण क्या है। ये बात भी सही है कि बिहार में एनकाउंटर की रफ्तार कम गई है, क्योंकि भरत तिवारी का जो मामला हुआ उसके बाद आप देखिए, और बुलडोजर एक्शन में भी कमी नजर आ रही है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर का जो इम्पैक्ट पूरे बिहार में पड़ा है, इस बात का दबाव सरकार पे है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से उसे पेश कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही कि सरकार कभी एनकाउंटर करेगी नहीं, कभी बुलडोजर करेगी नहीं। एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाता हो तो उसका एनकाउंटर करना चाहिए, और हमने देखा है कि उसी एनकाउंटर का नतीजा है आज उत्तर प्रदेश कितने शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसी बुलडोजर एक्शन का नतीजा है कि आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। लेकिन बिहार में हमने देखा कैसे भरत तिवारी मामले में पुलिस ने सरकार को ही शर्मसार कर दिया और सब करे धरे पर पानी फिरा दिया। रामधनी यादव का जब एनकाउंटर हुआ था, जो सुल्तानगंज में कांड हुआ था, उसके बाद उस एनकाउंटर की तारीफ पूरे बिहार के लोगों ने की, क्योंकि दिन दहाड़े किसी की जान लेना, उसके बाद पुलिस पर
पुलिस को घेरना, पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करना, उस वक्त तो पुलिस का जवाब देना बिल्कुल सटीक बनता है। लेकिन फर्जी एनकाउंटर ना हो, लोग यही चाहते हैं। तो सरकार को लगेगा, पुलिस को लगेगा कि किसी माफिया का एनकाउंटर जरूरी हो गया है, और वो माफिया अगर सरकार से ही पुलिस पर ही हमलावर हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर उसका इलाज उसी की भाषा में होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात जरूर है कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार में विपक्ष की आवाज ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और सरकार पर दबाव बन रहा है। वो दबाव कितना ज्यादा है ये आने वाले कुछ समय में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से ठंडा गए थे, अब प्रशांत किशोर लग रहा है कि उनकी जगह लेते हुए उस कोशिश में आगे बढ़ चले हैं, और इसका फायदा बिहार की जनता को ही होगा। जितना ज्यादा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होगा, उतने ही ज्यादा मुद्दे की चर्चा होगी, और फिर ग्राउंड स्तर पर वो आपको हकीकत में बदलता हुआ नजर आएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर भरत तिवारी हत्याकांड मामले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है परिवार को नौकरी और मुआवजा देने का। लेकिन इस बीच विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रशांत किशोर काफी ज्यादा सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।